तो क्वेश्चन करते हैं, इफ Q इज द इमेज ऑफ पॉइंट P इन द प्लेन, है ना, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, एंड R इज द पॉइंट, है ना, एक तीसरा पॉइंट है R, तो ट्राइंगल PQR का एरिया निकालना अपने को। तो इसको विजुलाइज करते हैं थोड़ा ना। ये प्लेन दे रखा है अपने को, अच्छा पॉइंट Q क्या दे रखा है, पॉइंट Q जो है यहाँ पे कभी बना लें अपन, पॉइंट Q 0 -3 -1 -3, ठीक। ये किसकी इमेज है, ये पॉइंट P की इमेज है। तो दूसरी तरह से हम बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई पॉइंट P जो है वो Q पॉइंट की इमेज हो गया, है ना, एक ही बात है। और तीसरा पॉइंट कहीं पे R अपने को दे रखा है, तो ये ट्राइंगल जो है PQR, इसका एरिया निकालना है अपने को। तो पहले तो पॉइंट P निकालते हैं। P जो है वो पॉइंट Q की इमेज है। प्लेन की क्या इक्वेशन दे रखी है अपने को, 3x - y + 4z - 2 = 0। तो किसी भी पॉइंट की इमेज निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लैम्डा निकालते हैं, है ना। आप रिकॉल करें लैम्डा, और लैम्डा का क्या रिलेशन होता था, माइनस ऑफ ये x1, है ना, ये x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिसकी अपन इमेज निकाल रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक्चुअली ये q पॉइंट हो जाएगा। चलिए xq ले देता हूँ मैं, प्लस b yq प्लस c zq प्लस d अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। और ए बी सी क्या है, प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, माइनस, है ना, एक्स क्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया, प्लस b इंटू वाई क्यू, ये क्या हो गया, +1, है ना, -1 इंटू -1, और c जो है 4 है और z -3 है, तो -12 -2, है ना, d अपॉन a² 9 b² 1 और c² 16। तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाती है, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ जाती है, ठीक। तो जो इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, इमेज जो है यहाँ पे क्या है, P। तो इमेज के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होते थे, XP लिख रहा हूँ मैं, 2a लैम्डा प्लस XQ। परपेंडिकुलर यदि अपन करते तो केवल a लैम्डा प्लस XQ होता, और इमेज के केस में यहाँ 2 लग जाता है ना, बाकी तो सब सेम ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1/2 प्लस 0। तो XP क्या हो गया, XP 3 हो गया, है ना। इसी तरह से YP 2b लैम्डा प्लस YQ, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस, है ना, b क्या है -1 और लैम्डा क्या है 1/2 और YQ, है ना, -1, तो ये क्या हो गया, -2 हो गया। और इसी तरह से आप ZP निकाल सकते हैं, है ना, 2c लैम्डा प्लस ZQ, है ना। आप वैल्यूज डाल दें तो ZP जो है क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो P के कोऑर्डिनेट जो है अपने क्या आ गए, 3 -2 और 1, ठीक। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना, एरिया तो अपन निकाल ही सकते हैं, है ना। ये ट्राइंगल थोड़ी जगह बनाते हैं, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, है ना, ये क्या हो जाएगा, क्या होता था, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी दो साइड्स के वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अपन क्या ले सकते हैं भाई, एक तो PQ ले लें, PQ क्रॉस PR ले लेते हैं, ठीक। हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को मालूम ही है, R का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लें अपन, 3 -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, है ना, ये वेक्टर्स लिख रहे हैं अपन, PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, है ना, पोजीशन वेक्टर Q माइनस पोजीशन वेक्टर P, तो ये क्या हो गया, -3i प्लस j -4k क्रॉस PR क्या हो गया, 0i प्लस j -3k, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड, है ना, तो ये दो वेक्टर्स आ गए, है ना। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके जो रिजल्टेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल ही सकते हैं, है ना। इसको आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाता है, √91/2, ठीक। तो ये आपका आंसर, ये पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, है ना, ये वेक्टर दे रखा है अपने को, इसको अपन वेक्टर ए बोल देते हैं, 2i + 3j + k ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स, ये, है ना, ये प्लेन सपोज इस तरह का दिया हुआ है अपने को,
तो इसमें ये दो वेक्टर्स हैं, इनको अपन b1 और b2 बोल देते हैं, b1 b2 वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में हैं और हमको a का प्रोजेक्शन निकालना है इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर पे। तो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, b1 क्रॉस b2 हो जाएगा, है ना, जिसको अपन n भी बोलते हैं। तो पहले तो n निकाल देते हैं अपन, है ना, b1 क्रॉस b2 सीधा ही कर रहे हैं, i j k b1 क्या है 1 1 1 और b2 1 2 और 3। तो ये n जो वेक्टर है परपेंडिकुलर, ये क्या आ जाता है i माइनस 2j प्लस k। तो अब अपने को क्या निकालना है, a का प्रोजेक्शन n पे। तो a का प्रोजेक्शन n पे ये क्या हो जाएगा, यदि ये a वेक्टर है और यदि ये n वेक्टर है, तो a का प्रोजेक्शन, है ना, ये 90 डिग्री, ये a का प्रोजेक्शन n पे हो जाएगा, है ना, और जो क्या होता था मैग्नीट्यूड a cos थीटा, है ना, ये थीटा, तो मैग्नीट्यूड a cos थीटा निकालना है बेसिकली। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ये डॉट n, है ना, ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड n cos थीटा। तो a cos थीटा, ये क्या हो गया a डॉट n, है ना, a डॉट n क्या हो गया 2 माइनस 6 प्लस 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, मैग्नीट्यूड ऑफ n ये क्या हो गया 1 प्लस 4 प्लस 1, है ना, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो हमसे क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन, तो है ना इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली, तो ये क्या हो जाता है अंडर रूट 3/2, है ना, ये आपका आंसर डी पार्ट।